प्रणीत हैं। श्री उत्तर गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक को उद्धृत करा है और फिर 40वें को। दोनों का अनुवाद पढ़े देता हूँ। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली और सब लोक व्यवहार का त्याग कर दिया। बारंबार क्लेश उठने से मेरे मन में खेद हुआ, मैंने परमात्मा की शरण ली और लोक व्यवहार का त्याग कर दिया। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। ठीक। तो पूछा है प्रणाम आचार्य जी, यहाँ लोक व्यवहार के परित्याग को किस तरह समझें और अवलोकन और मुक्ति की बात भी समझाइए। दूसरे से हम व्यवहार अपने आनंद में नहीं करते। दूसरे से हम व्यवहार करते हैं अपनी खीज में, अपनी कामनाओं में, अपने संशयों में। अपने डर और अपनी आदतों के वशीभूत। सारा लोक व्यवहार ऐसा ही है। कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ विशिष्ट अपवादों को छोड़कर लोक व्यवहार का अर्थ ही है दूसरे से व्यवहार करना, माने संबंध बनाना कामना में, आसक्ति में, डर में, संशय में, भ्रम में। ये लोक व्यवहार है। तो ये सब जो अभी हमने शब्दों का झुंड कहा, ये लोक व्यवहार का पर्याय बन गया है। जीवन ऐसा ही है आम आदमी का। तो इसलिए महर्षियों ने लोक व्यवहार के परित्याग की बात करी, क्योंकि लोक व्यवहार तमाम तरह के दुख का दूसरा नाम बन गया था। उन्हें लोक व्यवहार से वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। प्रमाण दिए देता हूं। यहां पर भी आप जो पढ़ रहे हैं उत्तर गीता में, वो महर्षि और काश्यप के मध्य का और उससे पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य का व्यवहार ही तो है ना।
अगर व्यवहार मात्र से आपत्ति होती इनको, तो आपके सामने ये शब्द भी कैसे आते? ये शब्द भी तो दो लोगों की बातचीत, बोल व्यवहार और संबंध की ही उपज है ना। तो ये बात आपको पूछनी चाहिए कि जब ये शब्द ही व्यवहार से उत्पन्न है, तो फिर इन शब्दों में व्यवहार के त्याग की बात क्यों करी जा रही है? अगर दो लोग व्यवहार न करें तो भगवत गीता कहां से आती? आ सकती थी। दो लोग व्यवहार न करें तो श्रुति की पूरी परंपरा चल सकती थी। उपनिषदों का तो अर्थ ही है गुरु और शिष्यों के मध्य का व्यवहार। गुरु मध्य में, गुरु ऊंचे आसन पर और आसपास शिष्यों का घेरा, इसी का नाम है उपनिषद। पास बैठो, पास बैठकर वो क्या कर रहे हैं? व्यवहार ही कर रहे हैं ना। तो व्यवहार से नहीं आपत्ति है महर्षियों को, उन्हें उस व्यवहार से आपत्ति है जो हम आमतौर पर दर्शाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है? आनंद नहीं होता, होता है डर और संशय और खीज और ऊब, और उस व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो कोई ये अर्थ ना निकाल ले कि अध्यात्म का अर्थ है लोक व्यवहार मात्र का परित्याग। नहीं, लोक व्यवहार का परित्याग नहीं, सामान्यतया प्रचलित लोक व्यवहार का परित्याग। निम्न कोटि के लोक व्यवहार से उच्च कोटि के लोक व्यवहार की ओर बढ़ना, उठना, आरोहण करना, इसका नाम है अध्यात्म। घटिया लोक व्यवहार नहीं, ऊंचा, उत्कृष्ट, सुंदर लोक व्यवहार। तो परित्याग किसका करना है? लोक व्यवहार का या लोक व्यवहार में निहित क्षुद्रता का? उस क्षुद्रता का परित्याग करना। लोक व्यवहार तो रुक ही नहीं सकता। लोक व्यवहार रुक गया तो कहां से आएगी ऋभु गीता, और कहां से आएंगी अष्टावक्र गीता, कहां से आएगी उत्तर गीता, कहां से आएंगे उपनिषद? सब पौराणिक कथाओं में भी दो लोग आपस में क्या कर रहे होते हैं? व्यवहार ही तो कर रहे होते हैं। तो व्यवहार को रोकने की बात नहीं करी जा रही है। राम राज्य भी क्या था? राम राजा बन के बैठे हैं, वो वहां क्या उस तरह से संन्यास्त हैं जैसे हम संन्यास का अर्थ निकालते हैं? नहीं, व्यवहार ही तो कर रहे हैं। कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान पर क्या कर रहे हैं? धूनी रमाकर बैठे हैं। व्यवहार ही तो कर रहे हैं, और लोक व्यवहार ही है। तो लोक व्यवहार का परित्याग वो नहीं है जो हम सामान्यतया समझते हैं। जैसा लोक व्यवहार हम करते हैं उसको छोड़ना है। एक ऊंची कोटि का लोक व्यवहार करना है, अर्थात दुनिया से एक उच्चतर संबंध रखना है। संबंध तो रखना ही पड़ेगा दुनिया से। सांस ले रहे हो, यह भी संबंध हो गया ना दुनिया से। आंख खोली नहीं कि दुनिया से संबंध बन गया, पर एक ऊंचा संबंध रखो। ऊंचा संबंध वो जिसमें तुम दुनिया के सामने नचनीय नहीं बने हुए हो कि नाच रहा हूं 2 पैसा दे दो। दुनिया की कठपुतली नहीं बने हुए हो कि दुनिया तुम्हें डोरी खींच खींच नचा रही है। कठपुतली और कठपुतली का खेल दिखाने वाले में भी तो संबंध होता है ना, कि नहीं होता? कठपुतली में, पपेट में, और जिसके पास पपेट की, कठपुतली की डोर होती है, उसमें भी कुछ संबंध होता है कि नहीं होता है? तो उसको भी तो लोक व्यवहार कहेंगे ना।
वैसा लोक व्यवहार नहीं करना, ये समझाता है अध्यात्म। दुनिया से वो संबंध नहीं रखना कि तुम तो कठपुतलियों की तरह आपस में बातचीत कर रहे हो और तुम्हें नचाने वाला पीछे बैठा है और वो हंस रहा है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा है ही नहीं, पीछे से कोई और है जो निर्धारित कर रहा है। वो व्यवहार नहीं रखना है आपस में। कठपुतलियों का जो आपस में व्यवहार है वो है भ्रम का, अज्ञान का, जड़ता का। उनमें कोई चेतना ही नहीं है, पूरी तरह जड़ हैं। उन्हें वास्तव में भ्रम भी नहीं है, वो इतनी जड़ है। उस लोक व्यवहार के परित्याग की बात करी जा रही है, जहां आपको नचाने वाली दो डोरें हैं। जैसे कोई कठपुतली हो और उसको संचालित करने के लिए पीछे बैठे मालिक के पास दो डोर हों, दो स्ट्रिंग। आमतौर पे दो होती हैं, पता नहीं कितनी होती हैं, शायद दो ही होती हैं। एक हाथ एक से चलता है, एक हाथ दूसरे से चलता है। एक डोर का नाम है शरीर, दूसरी डोर का नाम है समाज। कुछ आप चलते हैं अपनी शारीरिक वृत्तियों से और कुछ आप चलते हैं सामाजिक शिक्षाओं से और प्रथाओं से और मान्यताओं से। इन दो के अलावा कुछ है ही नहीं जो चला रहा हो आपको। उस लोक व्यवहार के प्रति सावधान कर रहे हैं। लोक व्यवहार का नहीं परित्याग करना। तुम कैसे कर लोगे ये कि दुनिया से मिलना जुलना ही छोड़ दो? उस तरीके से मिलना जुलना छोड़ दो जिस तरीके से फिलहाल मिलते जुलते हो, वो तरीका छोड़ना है। लोक व्यवहार छोड़ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अनैतिक है या अधार्मिक है, मैं कह रहा हूं असंभव है। इन दोनों में अंतर समझते हो? जब संभव ही नहीं है तो कर कैसे लोगे? जब तक देह है तब तक व्यवहार है, संभव ही नहीं है। मैं उसे अनैतिक, अधार्मिक इत्यादि नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उसे असंभव कह रहा हूं, सिर्फ असंभव। तो व्यवहार तो करना ही है। शरीरी हो, सही व्यवहार करना सीखो, ऊंचा व्यवहार करना सीखो, सही केंद्र से व्यवहार करना सीखो, अपने आनंद और अपनी पूर्णता से व्यवहार करना सीखो। झुके झुके, गिरे गिरे, डरे डरे व्यवहार करना बंद करो। लजाए लजाए, मुरझाए मुरझाए कब तक घूमते रहोगे? ऐसे क्या संबंध और क्या रिश्ते बनाओगे? प्राण हलक में अटके रहते हैं, सांस पूरी गहराई जाती नहीं है, आंखों में डर तैरता रहता है, आवाज खुल के आती नहीं है। ऐसे कैसे जियोगे? आ रही बात समझ में? अब समझो कि फिर आगे वक्ता ने क्या कहा है। आगे कहा है कि मैं समझ गया हूं कि हम सब फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं कठपुतली नाई। तो अब मैंने फैसला करा है कि मैं एक कठपुतली बन चुका, दूसरी नहीं बनूंगा। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। पुनः इस संसार में आने का अर्थ है कि दोबारा कठपुतली नहीं बनना है। अभी ही कठपुतली बना हूं, उसके खिलाफ विद्रोह करता हूं मैं, और वो विद्रोह अभिव्यक्त होता है जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी। सुंदर, खुला, ऊंचा और पवित्र ऐलान है। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। अब मैं जी रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे इस दुनिया से कठपुतली और डोर का रिश्ता रखना है। अब मैं जी रहा हूं इसलिए कि मुझे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी डोरें काटनी है। और जब तक अपनी डोर काट नहीं देता और जब तक हर बंधे हुए को आजाद नहीं कर देता, मैं थमूंगा नहीं।
जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में, हर जगह पर, हर स्थान पर मैं मौजूद रहूंगा, सिर्फ इस उद्देश्य से कि आजाद होना है और आजादी देनी है। वास्तव में मैं तब तक पूरी तरह से मुक्त हो नहीं सकता जब तक सब प्राणी मुक्त हो नहीं गए। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी तब तक मुझे होना ही पड़ेगा, मुझे होना ही पड़ेगा अपनी मुक्ति की खातिर। और मेरी मुक्ति हो नहीं सकती सबकी मुक्ति के बिना। तो इसलिए मैं हूं। बात समझ में आ रही है? जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो सकती मेरी मुक्ति जब तक यह सृष्टि कायम है? क्योंकि मेरी मुक्ति और आपकी मुक्ति अभिन्न है। नहीं हो सकता कि मैं मुक्त हो जाऊं आपकी मुक्ति के बिना। 100 दफे तो कहा है कि व्यक्तिगत मुक्ति, इंडिविजुअल लिबरेशन बहुत बड़ी मिथ है, धोखा है, भ्रम है। अकेले की कोई मुक्ति नहीं होती, व्यक्ति की कोई मुक्ति नहीं होती। वास्तव में जब तक व्यक्तित्व है तब तक मुक्ति कैसी? जब तक व्यक्ति ये मान रहा है कि वो एक व्यक्ति मात्र है तब तक उसकी मुक्ति कैसी? तो व्यक्ति की क्या मुक्ति हो सकती है? व्यक्ति की अधिक से अधिक ये मुक्ति हो सकती है कि वो व्यक्ति रहते हुए भी व्यक्तित्व से मुक्त हो जाए। जब तक यह सृष्टि कायम है तब तक मैं रहूंगा और रहने का एक ही उद्देश्य होगा, अपनी मुक्ति और दूसरों की मुक्ति। अब लौट कर नहीं आना है, न इस दुनिया के साधारण लोक व्यवहार में फंसना है। रहूंगा दुनिया में पर बस एक उद्देश्य से, अपनी भी मुक्ति और दूसरों की भी आजादी। आ रही बात समझ? फिर कहा है अवलोकन और मुक्ति का गहरा संबंध बताएं। जहां कहा गया है शुभ गति का अवलोकन करूंगा, वास्तव में उसका अर्थ है शुभ गति के लिए कार्य करूंगा। ईमानदार लोग थे, उन्हें यह बात बहुत सरल और प्रकट लगती थी कि अगर देख लिया तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बस यही कह दिया कि देखूंगा, और देखने का मतलब है काम करूंगा। भाई, बेईमान आदमी होता है जो देख तो लेता है पर देखे हुए पर अमल नहीं करता। ऐसे बहुत मिलते हैं जो कहते हैं ना कि मैं जानता समझता तो सब कुछ हूं, करता कुछ नहीं। ये अधार्मिक लोग हैं, इनके पास कोई ईमान नहीं। जिनके मुंह से ये श्री वचन आ रहे हैं उन्होंने बस इतना कह दिया कि औरों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। अवलोकन करने का अर्थ ही है कि देख लिया तो कारण भी बनूंगा, कार्य करूंगा, मेहनत करूंगा, सहायता करूंगा। देखने भर से क्या होता है? अवलोकन मात्र से क्या होगा? नहीं तो बड़ा आसान है, कह दो कि अवलोकन तो हो गया है, काम कुछ नहीं हुआ। यह आदमी उससे भी बदतर है जिसने अवलोकन ही नहीं करा। सच्चे आदमी के लिए यह कहना ही काफी होता है, हां देख लिया। अगर उसने ये कह दिया कि हां देख लिया, तो माने अब वो होकर रहेगा जो होना है, अब वो करके रहेगा जो उसे करना है, क्योंकि उसने देख लिया। अब देख लिया तो हो गया, बस आगे काम होगा।